तो यार तुम लोगों ने कहीं ना कहीं ये वेबसाइट जरूर देखी होगी, और ये जो वेबसाइट है ये बनाई गई है फिग्मा के अंदर, ठीक है। और ये 3D वेबसाइट है, बट इसके अंदर कोई कोड नहीं है। अब जिन लोगों को फिग्मा के बारे में नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि फिग्मा के अंदर हम वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपने काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर डिजाइन देखे होंगे जिसके अंदर नो कोड है, मतलब कोई कोड नहीं किया गया, उसे डिजाइन किया जाता है फिग्मा की मदद से, ठीक है। एंड फिग्मा इज अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फिग्मा के बारे में। बट आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस नो कोड वेबसाइट को कोड किया है यूजिंग HTML, CSS एंड 3GS। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने जितना भी इसे क्लोनिंग हम कर सकते थे हमने ट्राई किया क्लोन करने का। एंड उस सब क्लोनिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आया आप देख के अमेज हो जाने वाले हो, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आप एक वेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे आपसे बी भी कह सकते हो, देख सकते हो पीछे हमने एक टेक्स्ट ऐड किया है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ स्क्रॉल करते जाओगे तो वेबसाइट स्क्रॉल होगी। एंड लुक, ये जो ये बी है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। थोड़ा हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दोबारा से पोजीशन को चेंज करेगी, ठीक है। और हमने इसे प्योर HTML, CSS और 3GS के अंदर बनाया है। तो देखते हैं यार ये वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं। एंड हम देखेंगे कि ये जो बी है, ठीक है, ये जो मेन करेक्टर है इस वेबसाइट का, ये है क्या चीज़, ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं जल्दी से चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एंड रुको ज़रा, माइक थोड़ा सेट करने दो। ओके, सो माइक सेट है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे उसका नाम रखूँगा वास्प वेबसाइट, ठीक है। एक्चुअली इस वेबसाइट को बनाने पे जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि यार ये वेबसाइट बननी चाहिए, वो ये है कि मुझे ये वेबसाइट पहले ही नज़र के अंदर पसंद आ गई थी, ठीक है। बट हुआ क्या, सोर्स कोड तो था नहीं, ठीक है, कि मैं इसे देख पाऊँ यार क्या चीज़ है। ट्यूटोरियल के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो काफ़ी लोगों की मैंने ये जो है प्रॉब्लम फेस की कि काफ़ी लोग कमेंट्स में कह रहे हैं सोर्स कोड सोर्स कोड सोर्स कोड दिया नहीं। तो मैंने कहा यार मैं खुद क्रिएट करूँगा, क्या है, एसेट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, चीज़ अच्छी बनेगी, चीज़ अच्छी बनेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML बनाऊंगा, ठीक है। एंड बाय द मैंने कीबोर्ड बदला है यार, तो अगर थोड़ा बहुत टाइपिंग में आपको लगे कि ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं तो छोड़ देना यार, कोई बात नहीं, होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ वास्प वेबसाइट, ठीक है, वास्प वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये एक स्क्रिप्ट का लिंक है, मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए इसी को कॉपी करूँगा। और बल्कि अभी छोड़ो यार, अभी हम इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है, बाद में लगा लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि हेडर बनाता हूँ, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद बनाता हूँ डॉट कॉन्टेंट फिट, ठीक है। ये जो कॉन्टेंट फिट है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ डॉट लोगो, ठीक है। एंड लोगो के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अप्रोक्स, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नैव, ठीक है। नैव के अंदर क्या आएगा, यूएल, ठीक है। यूएल के अंदर एल आई रहेंगे कितने, 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और कॉन्टैक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। और यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ लॉगिन, ठीक है। ये 3 एल है, ये यू एल है, ये नैब है, ठीक है। और उसके बाद ये डिव है, ये हेडर है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हैशटैग बना देना के बैनर। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, दोबारा से एक क्लास बनाना कंटेंट फिट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कंटेंट फिट, ओके। अच्छा, कंटेंट फिट बनाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक डॉट टाइटल नाम से यहाँ पे एक क्लास बनाना जिसके अंदर डाटा बिफोर आप देना, ठीक है, डाटा बिफोर, ओके। सो जैसे ही आप लिखोगे डाटा बिफोर, यहाँ पे आने के बाद आप लिख देना 3D एनिमेशन, ठीक है। और ये अब ये देखो ये डिव है, ठीक है, इसके नीचे एक ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना क्या होंगे कि 2 इमेजेस लगेंगी, ठीक है। और वो 2 इमेजेस मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं एक मिनट, इसे कट नहीं करता, कॉपी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरे लिंक्स है ना मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे लिंक्स नाम से, ठीक है। ओके, एंटर मार देता हूँ। और डेस्कटॉप पे जाके अब मैं जल्दी से इसे एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास 2 इमेजेस हैं, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। और थोड़ा सा यार यहाँ पे फॉर्मेट कर लो, अच्छे तरीके से नज़र आएगा, थोड़ा अनजूम करके ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिव है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिव है यहाँ पे आने पर क्या करना, डॉट सेक्शन, ठीक है। और हैशटैग कर देना कि इंट्रो, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना कि डॉट कंटेंट यहाँ कर देना कि फिट, ठीक है। कंटेंट फिट के बाद क्या करना कि डॉट नंबर, ठीक है। नंबर के बाद यहाँ कर देना 01, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि डॉट डी ई एस नाम से, डी ई एस, ठीक है, नाम से यहाँ पे आप एक क्लास देना। और आप यहाँ पे आने के बाद लोरम 30 कर देना एंड यहाँ पे एंटर मार देना है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एक्चुअली लोरम 30 भी यार बहुत कम है, लोरम 80 कर दो, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये देखो 1 2 ये 3 डिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि इसे यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। रुको ज़रा पहले देखने दो कहाँ तक है। अच्छा, यहाँ तक है। इसे यहाँ से आने के बाद कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके कि 02, ठीक है। अच्छा, अब मैं 02 के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट डी ई एस है ना, यहाँ पे आने के बाद बनाता हूँ एक टाइटल, ठीक है। और मेरे पास यार यहाँ पे कुछ ऐसा लिखने को था नहीं, तो मैं यहाँ पे डेन डेक्सी लिख रहा हूँ, क्योंकि यार एक काम करो, मैं वेबसाइट जब क्लोन कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखता हूँ यार। ओके, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने यहाँ से देखी थी, ऑनलाइन मिली थी मुझे ये वेबसाइट, डेन डेक्स नाम से किसी बंदे ने बनाई थी, तो इसलिए मैं इनका नाम लिखने वाला था, लेकिन अब मैं अपना लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब ये 2 डिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये विंडोज़ बात की मैंने, ये देखो यहाँ पे नीचे अपने पास एक इमेज है, ठीक है। और स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर देना, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ डाउनलोड कर लेना और उसके बाद ट्यूटोरियल को देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये डिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद अ, ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। इसे यहाँ से आके कॉपी कर लो, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद कह देना 03, ठीक है। आईडी को यहाँ पे कर देना आके कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। और फिर यहाँ पे आईडी दे देना, यहाँ पे भी चेंज कर लेना यार, ठीक है। यहाँ कर देना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद ऊपर इंट्रो, देखो इंट्रो डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट फिट है, नंबर यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे 03 कर दिया, ओके। यहाँ पे डॉट डी ई एस है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कि क्या के कॉन्टैक्ट, ओके। अच्छा, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद अब ये देखो एक पूरा ये लोरम आ रहा है ना, तो इसे यहाँ से हटा दो, लोरम तो हमें चाहिए ही नहीं अब ना। और डी एस के अंदर बस ये टाइटल रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद एक टेबल टैग बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई पहले तो बात 2 टीडी रहेंगे टेबल डाटा, एक के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ आके ईमेल, एंड फिर मैं यहाँ पे कुछ भी एक ईमेल लिख रहा हूँ यार, अपनी ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। 347@gmail.com, ठीक है। अच्छा, ये 2 टीडी हो गए, अब यहाँ पे 2 टीडी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये 2 टीडी टीआर के अंदर रहेंगे, ठीक है। टीआर क्या है, टेबल रो, ठीक है। अब जिनको टेबल्स का नहीं पता उनके लिए शायद थोड़ा ये नया एक्सपीरियंस होगा, बट काफ़ी इजी है, ठीक है। एक टेबल रो के अंदर हम टेबल डाटा ले रहे हैं, ठीक है, बस यही काम है। अच्छा, कॉपी कर लेना यहाँ से आके और यहाँ पे नीचे आके कहीं भी पेस्ट कर देना, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना फ़ोन, ठीक है। और फ़ोन लिखने के बाद अब इसकी जगह पे आने के बाद मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। 7845 ये स्पेशली यूट्यूब के लिए लिया था कि अगर कभी नंबर शेयर करना पड़ा तो अपना पर्सनल नंबर नहीं बल्कि ये नंबर दूंगा, ओके। एंड अगेन यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ईमेल है, यहाँ पे आने के बाद कहते ना वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट है मेरी बच्चों वाली वेबसाइट है, काफ़ी बेकार बनाई है मैंने। सच बताऊँ वो मैंने ऐसे बस फ्री बैठा था, बना ली थी, कोई डिज़ाइन था नहीं, तो बस बना ली। मैं आपको दिखाऊंगा वो वेबसाइट कैसी है, ठीक है। जो अब मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं वही वेबसाइट अपने लिए क्रिएट कर लेता, क्या बात थी, ठीक है। लिटरली क्या बात थी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, दोबारा पेस्ट कर देना, यहाँ पे कहता हूँ यूट्यूब, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, लिखूँगा अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। और अब ये देखो ये टी आर हो गया, ठीक है। ये टी आर के बाद यहाँ पे टेबल है, ठीक है। अब ये जो टेबल है यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट साइन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, कोडिंग, ओके।
सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे, एक डिव मिसिंग है क्या, हाँ, ये देखो ये 3 डिव्स हैं, ठीक है। ये इमेज यहाँ से हटा देना, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे एक आईडी दे देना, ठीक है, कंटेनर 3D नाम से, ठीक है। एंटर मारोगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपना बॉडी और HTML है, ठीक है। तो बेसिक काम जो है हमने कर लिया, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या काम हमने कर लिया। तो ये कुछ पहले तो इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो देखते हैं भैया हम और क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले देखना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे पास और भी लिंक्स हैं, ठीक है, जिस तरह ये, ठीक है। मैं इन सबको यार पहले तो एक मिनट रुको, पहले तो इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, ये स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंपोर्ट वगैरह हम करेंगे बट अभी नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल बस ये एक स्क्रिप्ट का लिंक है, इसे यहाँ पे लगाने दो मुझे। पहले तो यहाँ पे CSS को लिंक कर लें, ठीक है, लिंक कोलन CSS, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद अब इसे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। उप्स, रुको रुको रुको, रुको रुको एक मिनट। सो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ठीक है यार, ये सही रहेगा बट ये ऐसा क्यों दे रहा है, क्या मैंने इसे क्लोजिंग इसका टैग नहीं है, हाँ अच्छा ठीक है। यार देखता हूँ मैं, अभी से बाद में करेंगे। पहले चलते हैं यार अपने CSS की तरफ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट अभी के लिए इसे छोड़ो। अब आते हैं यार अपने CSS की तरफ, ठीक है। और जो अपनी CSS है, CSS के अंदर यार सबसे पहले ना मैं 3 चीज़ें इंपोर्ट करना चाहूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, पहले तो ये 3 यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो इंपोर्ट की हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर मार्जिन 0 फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ दे के इमेज भी दे दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने पास बैकग्राउंड साइज़ है, ठीक है। और ये वेब किट लगा के यहाँ वेट 0 कर दिया है, ये चीज़ें यहाँ कर दी हैं। अब इसके बाद वेबसाइट फ़िलहाल कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। अच्छा, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रुको, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉट, मैं कहता हूँ आके किस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉट सेक्शन है, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, विड्थ करूँगा आके 100%, ठीक है। मिन हाइट यहाँ पे कर देता हूँ आके 100 VH। और इसके बाद पोजीशन यहाँ दूंगा आके रिलेटिव, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट दूंगा सेंटर, लाइन आइटम्स भी दे दूंगा सेंटर, ठीक है, सेंटर। ओके, सो ये भी चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फिट नाम से क्लास है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बट आपको दिखाता हूँ कि जो सेक्शन के अंदर चीज़ें की हैं मैंने, उसके बाद ये अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फिट जो है, मैं यहाँ पे कहता हूँ विड्थ मुझे क्या करनी है, मिन, ठीक है। सिंपल मिन करनी है, ठीक है। मिन, और मिन के अंदर मैं कहता हूँ 1200 पिक्सल, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके 90 VW, अच्छा। और मार्जिन यहाँ पे आने में मैं कहता हूँ ऑटो, ठीक है। और मिन हाइट यहाँ पे आने में मैं क्या कहूँगा 100 VH, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन यहाँ पे देता हूँ आके रिलेटिव। और इसके बाद पैडिंग ब्लॉक मैं यहाँ पे दूंगा आके 10 EM, ठीक है। अच्छा, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी वे के अंदर मैं CSS को अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। हेडर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, पैडिंग ब्लॉक, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक में मैं कहता हूँ 1 EM, ठीक है। और जैसे कि यार मैंने आपसे कहा था कि हम प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करने वाले हैं, लाइक 3JS, पाइथन, रिएक्ट, ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ये चेंज होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौरन ही प्रोजेक्ट्स लेके आ जाऊँ, प्रोजेक्ट्स पहले ढूंढने पड़ेंगे कि यार कैलिबर का कौन सा प्रोजेक्ट है, मतलब कि जो हमारे चैनल को अच्छा शो करवा सकता है, तो उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, टॉप से 0, और विड्थ से मैं यहाँ पे कहूँगा कि 100%। और जी नेक्स्ट यहाँ कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। एंड कह देना आके वेबकिट, ठीक है। वेबकिट यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। अच्छा, ब्लर दे देना, और ब्लर को कर देना यहाँ पे आकर 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ क्या करना आके बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहना ब्लर, और यहाँ दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि जी इंडेक्स दे देना आके 100, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके क्या, कि बैकग्राउंड कलर #1B, ठीक है। 1B, और एक काम करो 1B कर दो, फिर यहाँ कर देना आके B1, ठीक है।
और यहाँ कर देना B11। एंड मैंने कहाँ गलती की है, मैंने पहले कहा #1B। ओके, #1B, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये गलती हुई है कि ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यार ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। पहले मैं कलर कोड थोड़ा गलत लिख रहा था, एंड आई नो यार काफ़ी सारे कलर कोड जो होते हैं याद नहीं रहते कि क्या उसका था, तो इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट की तरफ, टू राइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मैं कहता हूँ 0 और 500 पिक्सल, ठीक है। कोमा लगाऊंगा और मैं कहता हूँ हैशटैग, हैशटैग डबल ई, रुको ज़रा, हैशटैग डबल ट्रिपल ई, 1, ठीक है। और 500 पिक्सल, और इसके बाद कर देना 501 पिक्सल, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। अब इसके बाद आप देख सकते हो यार कुछ इस तरीके से लगेगा, ब्लरी हो गया सब कुछ, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे ब्लरी करेंगे। और मैं यहाँ पे अब कहता हूँ हेडर और डॉट कंटेंट फिट, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके स्पेस, रुको ज़रा, स्पेस यहाँ दे देना यार, रुको, स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा, और अलाइन आइटम दे देना कि सेंटर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मिन हाइट दे देना अनसेट, ठीक है। और यहाँ कर देना कि इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि पैडिंग ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ कर देना कि अनसेट, और यहाँ अगेन से कर देना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि इसे कॉपी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि जो इसका नैव है, और मैं कहूँगा यहाँ पे जो इसका यूएल है, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे दे देना फ्लेक्स, ठीक है, और गैप दे देना, ठीक है, 2em, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये अब कुछ इस तरीके से लगेगा, ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। और ठीक है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा ना इसे कर्सर पॉइंटर दे के देखूँ क्या आता है, आएगा आएगा, ये आ गया, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग बैनर, ठीक है। और अपने पास जो था डॉट टाइटल, ठीक है। कलर इसके अंदर हमें क्या देना है, एंड कलर मैं कहता हूँ हैशटैग D1, ठीक है, FF48, ओके। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देना है हमें 11em। एंड फॉन्ट फैमिली हमें देनी है यहाँ पे आने के बाद, मैं कहता हूँ डेविल, ठीक है, डेविल ब्रीज। यार वैसे काफ़ी ख़तरनाक नाम है। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और पोजीशन यहाँ दे देना आके रिलेटिव, और इसके बाद ओवरफ्लो यहाँ दे देना आके विजिबल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ दे देना आके सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और क्या करना कि कोलन कोलन बिफोर। अच्छा, सो क्या करना है यहाँ पे आने के बाद, बनाना कंटेंट, ठीक है। और यहाँ कर देना कि ATTR, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे क्या कि डाटा, डाटा बिफोर। अच्छा, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या एब्सल्यूट, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ कर देना है -1। और कलर यहाँ पे दे देना आके OKL LCH, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या कि 0.78, ठीक है। बाय द वे मुझे भी LCH का नहीं पता था कि यार ऐसी भी कोई चीज़ CSS में एग्जिस्ट करती है, बट जब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट करता था इससे, ठीक है। तो उस केस के अंदर ChatGPT ने मुझे ये चीज़ रिकमेंड की, तो मैं अ, तब जाना कि यार हाँ ये चीज़ होती है। सो डेट्स वाई हर कोई कहता है कि CSS बहुत बड़ी है, अगर CSS को मास्टर करोगे तो सारी ज़िंदगी CSS के अंदर ही निकल जाएगी, ठीक है। तो CSS को मास्टर नहीं करना, उतना करना है जितना आप आसानी से कर पाओ। ये कुछ अब इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेबकिट मास्क, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। रुको ज़रा, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट रुको, लीनियर। सो यार ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस सब के बाद अपनी वेबसाइट अभी के लिए कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट सेक्शन, ठीक है।
और डॉट डेको यहाँ कहूँगा आकर रेट, ठीक है, डेकोरेट। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फिक्स कर देना, ठीक है। और पोजीशन फिक्स करने के बाद जी इंडेक्स कर देना -100, ठीक है। और पॉइंटर इवेंट्स, ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स यहाँ कर देना आखिर नन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, हैश टैग इंट्रो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट कंटेंट फिट। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके डिस्प्ले दे देना फ्लेक्स, ठीक है। गैप दे देना यहाँ पे आके 30%। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम दे देना आके सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, डॉट यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, नंबर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ पे आके 5 EM, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके कितना, बोल्ड। ओके, आफ्टर दिस ये देखो ये ओवरफ्लो कर गया क्या एक्स की तरफ, हाँ ये देखो कर तो गया, ये देखो। तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, पोजीशन फिक्स्ड वगैरह है तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से आओ इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, कंटेंट फिट, अब यहाँ कर देना आके डॉट टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ पे आके 5 EM। और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके बोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, हैश टैग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हैश टैग डिस्क्रिप्शन। और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ पे आके 5 EM। अच्छा, अब यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, और डॉट यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट टाइटल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद 7 EM, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना, फ़ॉन्ट वेट दे देना यार यहाँ पे आके 500 का, ठीक है। ओके, और आफ्टर दिस यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैश टैग लिखना के कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना कि कॉन्टैक्ट फिट, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ दे देना कि फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट दे देना सेंटर, अलाइन आइटम दे देना सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन दे देना कि कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन यहाँ दे देना कि सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हैश टैग दोबारा से करो कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। और टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि विड्थ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मिन, मैं यहाँ पे कहूँगा कि 800 पिक्सल। और फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि 90 VW, ठीक है। अच्छा, पैडिंग टॉप यहाँ पे दे देना कि कितना, 2 EM, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे देना कि 2 EM। और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद दे देना ऑटो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आके से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना और कहना जो इसका TD है, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक दे देना 0.5 EM, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम यहाँ पे दे देना आके 1 पिक्सल, ठीक है। और दे देना आके डैश्ड, ठीक है, डैश्ड। और यहाँ दे देना हैश टैग 445022। अच्छा, क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और कोलन NTH चाइल्ड और 2, ठीक है। यहाँ पे दे देना आके टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। और फॉन्ट वेट दे देना आके 200। अच्छा, अ, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि हैश टैग देना आके कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे कर देना आके डॉट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट साइन करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना जो है 10 EM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि हैश टैग यहाँ बना देना कि कंटेनर 3D, ठीक है। अच्छा, कंटेनर 3D। और पोजीशन यहाँ पे दे देना कि फिक्स्ड, ठीक है। और इंसेट यहाँ दे देना कि 0। एंड जी इंडेक्स दे देना कि 100। पॉइंटर इवेंट्स यहाँ पे दे देना कि नन। और जो तुम लोग कहोगे यार इतनी देर होगी हमें दिखाया नहीं, क्या दिखाऊं, ये सेम एग्जैक्ट वही चीज़ रहेगी यार।
ज़्यादा इसमें कुछ बदलेगा नहीं, बस ये देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखेंगे यार हम एक अच्छा मॉडल ही देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यार अपनी सी एस एस हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो यार अब चलते हैं अपने 3GS पर, मगर उससे पहले मैं बॉडी के अंदर यहाँ मैंने क्या ओवरफ्लो एक्स हिडन किया हुआ है कहीं पे, अ, यहाँ पे तो कहीं नहीं किया भाई। लिस्ट स्टाइल, ठीक है यार, ये देखो ना इस तरीके से मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं 3GS में, देखेंगे से ये यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास दो लिंक्स थे, कौन से दो लिंक्स, कौन से दो लिंक्स, ये वाले, ठीक है। एक ये, ठीक है, और एक ये, इनको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ किससे क्या हुआ। यहाँ पे 3GS को मैंने यहाँ पे आप समझ लो कि इम्पोर्ट किया, ठीक है, मतलब लिंक किया, और ये इसका यहाँ पे लिंक है, ये सब CSS का है, इससे ऊपर देखो ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम अपना सारा कोड रखेंगे, और इसके बाद ये मेरी गिटहब की पुश फाइल्स हैं, ये अभी नहीं, अभी नहीं, आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये लिंक्स तो पहले आपको मिल जाएंगे, ओके। एक और थोड़ी सी मैंने चीज़ें इसके अंदर अदल बदल की हैं, बस वो ज़्यादा कुछ नहीं है यार। बस ये थोड़ी 3D एनिमेशन का टेक्स्ट थोड़ा ठीक किया है, और यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, बाकी सेम टू सेम एग्जैक्ट। और ये देखो पोजीशन जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही यहाँ पे रहेगी, ठीक है। वो जैसे इस टेक्स्ट की वजह से थोड़ा सा इस तरफ जा रही थी चीज़ें, लेकिन वो मैंने ठीक कर लिया बाद में। अच्छा, तो यार अब देखते हैं 3GS के अंदर हम क्या करेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद ये देखो मेरे पास दो इंपोर्ट लिंक्स हैं, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस ऐड करता हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ से कोई कोड शुरू भी हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कैमरा, ठीक है, कॉन्स्ट कैमरा इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, 3, ओके। और मैं यहाँ क्या करता हूँ आके प्रिस्पेक्टिव, ठीक है, रुको ज़रा, प्रिस्पेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कैमरा, अच्छा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 10, ठीक है। 10 के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि विंडो, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि डॉट इनर विड्थ, ठीक है, स्लैश, और फिर मैं यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ कि विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है, डॉट इनर हाइट, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे आने बाद कहता हूँ 0.1, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा 1000, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फॉर मिली सेकेंड्स। और अब मैं यहाँ पे आने बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कैमरा, ठीक है, डॉट पोजीशन, रुको ज़रा, कैमरा यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ डॉट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, और यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ डॉट जी, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ 13, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट, यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट सीन, ठीक है, रुको ज़रा, कॉन्स्ट सीन, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू 3 डॉट सीन, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा लेट बी, ठीक है। लेट बी को बना के ऐसे खाली छोड़ूंगा, और फिर मैं कहता हूँ लेट मिक्सर, ठीक है। लेट मिक्सर को बना खाली छोड़ने का मतलब है, मतलब डिक्लेयर करवा के वैसे ही वेरिएबल को अंदर कुछ नहीं स्टोर किया, ठीक है। समझा करो यार बात को, मैं थोड़ा अपनी तरफ से बोल जाता हूँ, ठीक है। आप देखा करो यार, समझा करो बात को, अपनी तरफ से बोलने का मतलब है कि मैं कुछ ऐसी अगर चीज़ कह दूँ कि जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, तो आप समझ लेना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो GLTF लोडर, ठीक है। एक GLTF फाइल होती है, हम इसे 3D फाइल भी कहते हैं, 3D एलिमेंट फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो ज़्यादातर 3GS के अंदर ही यूज़ होती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ लोडर, ठीक है, लोडर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आकर डॉट लोड, ओके, लोडर डॉट लोड। एंड मैं अब यहाँ पे आने के बाद एक यूआरएल लगाऊंगा, ठीक है, और वो है ये यूआरएल, ये एक जीएलबी फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और जब मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि GLTF, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बना लिया है GLTF, ठीक है, यहाँ पे अच्छा सॉरी कॉमा आएगा यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया फंक्शन GLTF। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बी, ठीक है, बी यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ इज इक्वल टू GLTF, ठीक है, GLTF डॉट सीन, अच्छा।
और यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ कि सीन, ठीक है, डॉट ऐड, सीन डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे आने में क्या करता हूँ बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने में मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि मिक्सर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कहूँगा कि न्यू, ठीक है, मिक्सर इज इक्वल टू न्यू 3, ठीक है, न्यू 3, और मैं कहूँगा कि डॉट एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन मिक्सर, और मैं यहाँ पे आने में कहता हूँ बी, ठीक है। अच्छा, और अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके मिक्सर, ठीक है, डॉट क्लिप एक्शन, ठीक है, डॉट क्लिप एक्शन, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि GLTF, ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि एनिमेशंस, ठीक है, और यहाँ कहता हूँ कि ज़ीरो, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट प्ले। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ मॉडल मूव, ठीक है, मॉडल मूव हो जाए यहाँ पे, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगाता हूँ, और मैं एक फंक्शन यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ अंदर आके XHR, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, मैं कहता हूँ कि कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि XHR, ठीक है, डॉट लोडेड, ठीक है, XHR डॉट लोडेड स्लैश, यहाँ पे आने पर कहता हूँ XHR, ठीक है, डॉट यहाँ पे कहता हूँ आके टोटल, ठीक है, टोटल, और फिर मैं कहता हूँ स्टेरिक, ठीक है, और मैं यहाँ कहूँगा कि 100 प्लस, यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा मैं परसेंटेज, यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि लोडेड। अच्छा, सो यहाँ भी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि फंक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि एरर, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट, जैसे हम लॉग करते हैं ना वैसे एक कंसोल डॉट एरर भी होता है, ठीक है। एंड मैंने पहले सोचा था कि यार मैं जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ, बट यार काफ़ी लोग पीछे पड़ गए यार उस पोस्ट के बाद, मतलब कि कहने लगे कि चल छोड़ो यार, काफ़ी मैसेजेस आए और काफ़ी मसला भी बना, लेकिन वो हो गया, ठीक है, रिजॉल्व अब हो गया, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाला था चैनल पे, या फिर लेके आ सकता हूँ, तो आई थिंक जो काफ़ी चेंज लेके आ सकती थी, पूरे यूट्यूब पर नहीं, पूरे टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर नहीं, मतलब अ, हमारी ऑडियंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने सहजा बिगिनर बेस्ड चैनल रखा है, और आपको पता है यार कि काफ़ी प्रेशराइज कर दिया जाता है कई दफ़ा, तो लेकिन हम भी डरने वालों से नहीं है, हम लेके आएंगे चीज़ें, ठीक है, अब बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, रेंडरर इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, और काफ़ी लोग, जैसे मैंने अभी पिछली एक वीडियो अपलोड की है, पिछली वीडियो अपलोड की थी मैंने 5 पॉपुलर वेब इफेक्ट्स, ठीक है, या फिर शायद उससे पिछली की होगी, मुझे याद नहीं है। तो उसमें भाई एक बंदे का कमेंट आया कि ये सब मैं हैकाथॉन के अंदर बना चुका हूँ। भाई तुमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, उनका क्या जिन्होंने नहीं किया, उनका क्या जिनको ये वेब इफेक्ट्स सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर देखने को मिलते थे, ट्यूटोरियल के अंदर लिख, उनको पता ही नहीं था यार इसे कहते क्या है। अब तुम बताओ कि अगर तुमने बना लिया, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सबने बनाया। उस वीडियो को तकरीबन 200 से ऊपर लोगों ने देखा, तो 200 से ऊपर लोगों ने, जितने भी लोगों ने देखा, कि सबने बनाया हुआ था? नहीं। मुझे काफ़ी कमेंट आए कि यार थैंक यू फॉर दिस। तो मैं सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ये नहीं कि अगर आपने हैकाथॉन खेला है या नहीं खेला तो मैं ये देखूँ कि आपने खेला है, ये चीज़ रहने देते हैं, आपने नहीं खेला आप वहाँ पे जाकर ये चीज़ कर लो, ठीक है। मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जिससे किसी को फ़ायदा हो, जो फ़ायदे का हकदार है, ठीक है। ओके, मैं अल्टीमेट वेबसाइट्स, अल्टीमेट पोर्टफोलियोज भी लेके आया हूँ, आप जाकर वो देख सकते हो अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। फिर बताना मुझे आपको पोर्टफोलियो की तरफ देख के कि आपको क्या क्या पता था, ठीक है। यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट सेट, यहाँ पे आने में कहूँगा मैं साइज, ठीक है, और मैं फिर कहता हूँ आके विंडो, ठीक है, और मैं कहूँगा आके इनर विड्थ, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ आके विंडो, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इनर हाइट। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना HTML फाइल के अंदर, तो अक्सर वो हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है,
और यहाँ पे क्या आईडी है, कंटेनर 3D नाम से एक आईडी थी, ठीक है, याद होगा आपको कंटेनर 3D, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर 3D है, मैं क्या कहता हूँ आके अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके रेंडरर, ठीक है, रेंडरर। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉम एलिमेंट, ठीक है, डॉम एलिमेंट, एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नीचे आके कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्बिशियंट, ठीक है, एम्बिशियंट। एंड आई नो यार मुझे स्पेलिंग आते हैं, ये थोड़े यार कीबोर्ड के कीज़ में थोड़ी सी मुझे अभी आदत हुई नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये देखो, ये काफ़ी ना बहुत ही पास पास है कीज़, तो वो एक को क्लिक करता हूँ तो दूसरी पता नहीं हाल के खुद ही हो जाती है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ एम्बिशियन लाइट, ठीक है, एम्बिशियंट लाइट, ठीक है। बस यहाँ पे ए कैपिटल रखना, ठीक है, एम्बिशियन लाइट, और लिख देना आपके 0, ठीक है, एक्स, और यहाँ कर देना एफ 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 एफ, ठीक है। और मैं करता हूँ आपके 1.3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सीन, ठीक है, सीन डॉट एड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके एम्बिशंट, ठीक है, लाइट। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यार सिंपली आके अब ये जो एम्बिशन लाइट है ये तो किया ना, रेंडर का भी कर लिया, एम्बिशन लाइट का भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर सकते हो आप कि यहाँ पे आने के बाद एक कॉन्स्ट बनाना, ठीक है, और लिख देना आके टॉप लाइट, ठीक है, टॉप लाइट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, यहाँ लिख देना आके 3 डॉट डायरेक्शनल, ठीक है, रुको ज़रा, डायरेक्शनल लाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 0x, ठीक है, एफ 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 एफ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 1, ओके। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि टॉप लाइट, ठीक है, डॉट, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ पोजीशन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट सेट, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 500, ठीक है, 500, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 500, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि सीन डॉट ऐड, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि टॉप लाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि एक और कॉन्स्ट बना लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना री रेंडरर, ठीक है, री रेंडरर, या री रेंडर लिख देना यार, छोटा थोड़ा सा हो जाएगा तो इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ कर देना कि 3D इज इक्वल टू, और एज एन, जो हमारे पास एरो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सेम टू सेम यार जावास्क्रिप्ट की तरह ही होता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों में लिखने में थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। वो भी बहुत अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ रेंडरर, ठीक है, डॉट रेंडर, ठीक है, डॉट रेंडर, ठीक है, और क्या रेंडर करना है सीन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे करना है कैमरा, ठीक है। अच्छा, इफ़ यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मिक्सर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मिक्सर डॉट अपडेट, ठीक है, मिक्सर डॉट अपडेट, और कर देना कि 0.02, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि री रेंडर 3D, ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब यार इसके बाद ना अब हम क्या करेंगे, एक लेट बनाएंगे, ठीक है, एयर पोजीशन मॉडल से, और उसके अंदर ना कुछ आईडीज़ वगैरह देंगे। सो यार यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने बना ली एयर पोजीशन मॉडल, आईडी वगैरह दे दी, ठीक है, पोजीशंस वगैरह, रोटेशन वगैरह आप यहाँ पे देख के दे सकते हो, ठीक है, कोई इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम मारूंगा, नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ मॉडल मूव, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि सेक्शंस, रुको ज़रा, सेक्शंस, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है,
और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ डॉट सेक्शन, ठीक है, मतलब सेक्शन को सेलेक्ट किया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि लेट करंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके के सेक्शंस, ठीक है, और मैं लिखूँगा आके डॉट फॉर ईच, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि सेक्शन, ठीक है। और सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके के कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं कहता हूँ आके रेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि सेक्शन, ठीक है, डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ठीक है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इफ़ यहाँ पे कहूँगा इफ़ रेक्ट, ठीक है, डॉट टॉप, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि इज इक्वल टू, ठीक है, विंडो, ठीक है, डॉट इनर हाइट, ठीक है, और स्लैश यहाँ पे मैं कहूँगा कि 3, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखता हूँ कि करंट सेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ सेक्शन, ठीक है, डॉट आईडी। सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ लेट पोजीशन, ठीक है, लेट पोजीशन, और मैं कहता हूँ आके एक्टिव, ठीक है, लेट पोजीशन एक्टिव इज इक्वल टू ARR पोजीशन मॉडल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वैल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि वैल डॉट आई डी, ठीक है, वैल डॉट आई डी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कि करंट सेक्शन। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, और मैं क्या कहूँगा इफ़ पोजीशन एक्टिव, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ लेट न्यू, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ कि लेट न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेट न्यू कोऑर्डिनेट्स। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि क्या करो 0, ठीक है। और रुको ज़रा, लेट, नहीं 0 क्यों यार, रुको ज़रा, लेट न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल कर देना के ARR पोजीशन मॉडल, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ कर देना के पोजीशन एक्टिव, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब बी को थोड़ा सा एनिमेट करते हैं जी सैप की मदद से। मैं लिखता हूँ कि जी सैप डॉट टू, और यहाँ लिखता हूँ कि बी, ठीक है, डॉट पोजीशन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक्स, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे ये एनिमेशन दूंगा कि मैं कहता हूँ आके एक्स कोलन न्यू, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स डॉट पोजीशन, ठीक है, और लिखता हूँ आके डॉट एक्स, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट अंदर करूँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि वाई कर दूंगा, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट पोजीशन डॉट वाई, ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि जी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, और फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कोलन यहाँ पे कहूँगा कि 3, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ईज, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा कि पावर 1 डॉट आउट, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ये देखो, यहाँ पे सबको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पोजीशन किया था, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ क्या कि रोटेशन, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके क्या के मैं कहता हूँ आके क्या कि रोटेशन, ठीक है, रोटेशन डॉट एक्स वाई जी, और ड्यूरेशन 3 पावर 1 डॉट आउट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, और स्क्रॉल के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ इफ़ बी, ठीक है, इफ़ बी, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मॉडल मूव, ठीक है। अच्छा, इफ़ बी मॉडल मूव, और
मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या करता हूँ कि विंडो को, ठीक है, जो विंडो है उसमें ऐड इमेज लिसनर ऐड करना है मुझे, क्या, रीसाइज, ठीक है, रीसाइज। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ रेंडरर, ठीक है, डॉट सेट रेंडरर डॉट सेट साइज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि विंडो, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ दोबारा से आके यहाँ पे विंडो, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ कि डॉट इनर हाइट, अच्छा, इनर हाइट। सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कैमरा, ठीक है, डॉट यहाँ पे कहता हूँ आके स्पेक्ट, ठीक है, कैमरा डॉट स्पेक्ट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे आएगा विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है, ओके। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्लैश और विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि कैमरा, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके अपडेट, ठीक है, अपडेट प्रोजेक्ट। और यहाँ कर देना आके मैट्रिक्स, ठीक है, अपडेट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूं तो वेयर इज माई जीएलबी फाइल, यार जीएलबी फाइल लोड क्यों नहीं हो रही? ये अक्सर ऐसे ही होता है यार, काफ़ी ये लोड नहीं होती कभी कभी। ओके, तो यार मैंने चैट जीपीटी को कहा यार कि क्या मसला है इसके अंदर, ये क्यों नहीं चल रहा। पहले मुझे लगा था लोड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैंने पहले गोल लाइव प्रीव्यू पे था, फिर गो लाइव पे गया, बट नहीं हुआ। इसने कहा कि भाई आपके टाइपो थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे कि थ्री डॉट परस्पेक्टिव कैमरा, ठीक है, उसकी जगह पे करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, परस्पेक्टिव, ठीक है, कैमरा, ओके, न्यू थ्री। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यहाँ भी ये मसला था, तो आप एक सिंपल यहाँ काम कर लेना, किसी यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे कैमरे वाला कहाँ पे यार, यहाँ पे मैंने अभी बनाया था ये, कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कैमरा, ठीक है, कैमरा। और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे नहीं, यहाँ ऊपर है क्या, ये देखो कॉन्स्ट कैमरा, ठीक है। मैं जस्ट सिंपली आके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि आपने जी एल टी एफ लोडर को हमने लिखा लोडर लोड, ठीक है, जबकि हमें लिखना चाहिए था लोडर डॉट लोड, ठीक है। एंड अगेन ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसे लिखना चाहिए था हमें डॉट लोड। मैं आपकी तरफ से डॉट ही लगाया था सच बताऊँ तो। और थ्री हमने किया अपडेट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ठीक है, जबकि वो होना चाहिए अपडेट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अपडेट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यहाँ पे कहीं नीचे ही है। यार अभी यहाँ पे मैंने किया था, रुको सर्च करते हैं मुझे, अपडेट प्रोजेक्ट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके आएगा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। एंड डबल डॉट प्ले इशू, ठीक है, हमने कहा मिक्सर डॉट क्लिप पार्ट, ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मिक्सर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये रखा मिक्सर, ठीक है। अब देखो मिक्सर डॉट क्लिप एक्शन, ठीक है, डॉट यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है, यहाँ से इसे आके पेस्ट कर देना, ओके। सो अब इस सब के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश भी करते हैं, तब भी अपने पास ये फाइल आ रही है, ठीक है। अब देखो ये बी है भाई पूरी, लिटरली कितनी रियलिस्टिक लग रही है यार, अमेजिंग। तो थोड़ा जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये आएगी यहाँ पे। ये देखो ये सारा कमाल ही भाई बी का है, सारा का सारा कमाल ही बी का है। और इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, बस ये जी एल टी एफ फाइल है भाई, लिटरली यार बहुत अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। आई लव थ्री जी एस, लिटरली इस तरह की चीज़ों के अंदर ना थ्री जी एस कमाल कर देती है। थ्री जी है हो गया, स्प्लाइन से हम थ्री डी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम पाइथन की मदद से कुछ ऐसी भी बना सकते हैं यार, एनिमेटेड नहीं, पाइथन, आई नो कि पाइथन थोड़ी मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। कहने का मतलब पाइथन से कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे हम अपना कंप्यूटर अपने विदाउट हैंड्स हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंसर की मदद से। काफ़ी कुछ होता है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन सब प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। लिटरली जितना मर्जी प्रेशराइज कर लिया जाए जहाँ से मर्जी, अब ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आएंगे, आके ही रहेंगे। बस आप इंतज़ार करना, वीडियोस को देखते रहना, काफ़ी कुछ नया ऑन द वे है, ठीक है। वीडियोस थोड़ी सी लेट हो सकती हैं, थोड़ी सी लेट,
क्योंकि यार एक अच्छी वीडियो ढूंढना, उसे बनाना, उसकी स्क्रिप्ट, उसका ये सारा कुछ, उसकी एडिटिंग, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इंट्रो भी शूट करना है, तो ये चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इस फाइल का लिंक, इसका सॉरी, ये जो बी है, ठीक है, इसकी जो GLTF फाइल है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप यूज़ कर लेना, नहीं तो आप खुद से भी लेके आ सकते हो, ठीक है, कोई अपनी बी है तो। आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।